कुछ लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं। अभी लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं, तरावी पढ़ के निकल रहे हैं, तो लोग उन पे पत्थर मारा कर रहे हैं, किसी से कुछ गलत गलत शब्द बुलवा रहे हैं, उनको छुरी की धार पे कुछ बुलवा रहे हैं। लेकिन आप ये बताओ, मस्जिदों से सारे उतार दिए गए। कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जिसपे रोड पे पूरा जुलूस निकलता है, जैसे मैंने बरेली का जिक्र किया। लेकिन ऐसा क्या है कि ये कौन सा अमृतकाल है कि दूसरे की आस्था नहीं है और हमारी आस्था है। दोस्तों, रमजान का पाक महीना चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है। वैसे में दोस्तों नमाज अदा करने जितने भी मुसलमान भाई हैं सभी जाते हैं, लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है, दरअसल तरावी की नमाज के लिए जो लोग जा रहे हैं उनके ऊपर पथराव किया जा रहा है और खुले तौर से उन्हें धमकाया जा रहा है कि नमाज नहीं अदा करना है। अब इसे लेकर दोस्तों बवाल मचा हुआ है। ये वीडियो आपको हम दिखाएंगे, सबूत के साथ आपको बताएंगे कि कैसे जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो मुसलमानों पर अत्याचार कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए, इसके अलावा दोस्तों लोकसभा में सांसद हैं, उन्होंने मुसलमानों की आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि भाई लाउड स्पीकर का मसला हो या फिर मतलब कोई भी मसला हो, नमाज पढ़ने का ही मसला हो, उसमें अगर एक ही धर्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या जब देश आजाद हुआ था तो जो संविधान निर्माता लोग थे, क्या उन्होंने इस देश में मुसलमानों के लिए कोई अलग कानून बनाया था क्या? उनका पूरा दोस्तों भाषण आपको हम सुनाएंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, आज सुबह ही मैंने वो खबर बताया था, अमेरिका ने भारत के ऊपर जो टैरिफ है वो 100% लागू कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, भले ही हमारे पीएम साहब चुप बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जिसने तहलका मचा दिया है। जैसे ही अमेरिका ने यह घोषणा किया कि 100% टैरिफ लगेगा, वो देश युद्ध पर उतर आया। वो कह रहा है कि जहां फरियाना है फरिया लीजिए, जैसे भिड़ना है भिड़ लीजिए, और था लग जाएगा कि अमेरिका कहाँ खड़ा होता है और मैं कहाँ खड़ा होता हूँ, भारत नहीं, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। वो खबर भी आपको बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा देखिए, केरल से एक खबर है। जी हाँ, केरल के एक मंदिर की बड़ी खूबसूरत तस्वीर दिखाएंगे आपको। देखिए, पाक महीना चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है रमजान का, और इसमें दोस्तों एक मंदिर के अंदर कैसे जब दिन भर जो लोग फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, उसके बाद दोस्तों जो इफ्तार होती है, जो दावते इफ्तार होता है, उसे कैसे एक मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है, वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा अशोक सिंघल हैं, मंत्री हैं असम के, उन्होंने मतलब मुसलमानों के खिलाफ अब क्या बोला जाए। देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा ही जब ऐसी बातें करते हैं तो अशोक सिंघल ने कहा है कि मियां लोगों को दुकान मत दो। तो ये खबर भी आपको हम बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, इस युवक को आप सुनिए पहले। ये युवक जो कह रहा है कि नमाज पढ़ने के लिए जब ये लोग जा रहे हैं तो कैसे इनके ऊपर पथराव किया जा रहा है। दरअसल तरावी की नमाज के लिए जा रहे लोगों पर पथराव का आरोप है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके ऊपर पथराव किया गया और चाकू की नोक पर नारे भी लगवाए गए। पीड़ितों ने घटना की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज कराई है। मामला देखिए कहाँ का है, गुजरात का है। और ये युवक कह रहा है कि भाई हम जिन लोगों का नाम जानते हैं, जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे थे, लेकिन थाने ने एफआईआर में जो नामें लिखी है उसे अज्ञात कर दिया है। मतलब सीधे तरीके से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले दोस्तों जो युवक कह रहा है वो आप सुन लीजिए। कुछ लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं। अभी लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं, तरावी पढ़ के निकल रहे हैं, तो लोग उन पे पत्थर मारा कर रहे हैं, किसी से कुछ गलत गलत शब्द बुलवा रहे हैं, उनको छुरी की धार पे कुछ बुलवा रहे हैं। अभी माहौल ऐसे ही ख़राब हो रहा है, तो अभी उनका क्या इंजाम होगा? अभी यहाँ पे आके हमने केस करा, किसी का नाम नहीं लिया गया था, हमने नाम लिखवाया तो उनका नाम अननोन पर्सन में लिखा गया, तो उस चीज़ के लिए क्या होगा? अभी वहाँ पे कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है। अभी बच्चे वहाँ से निकलते हैं, बुजुर्ग निकलते हैं वहाँ पे कोई किसी को हैरान नहीं कर रहा है। अभी वहाँ के जो कुछ लोग हैं, जो देवी पूजक हैं, वो लोग मुंह पे मास्क पहन के निकलते हैं, सबके घरों में पत्थर मार रहे हैं। जो इंसान टोपी पहन के निकल रहा है, जो नमाजी इंसान है, उन लोगों को पत्थर मारे जा रहे हैं। चलिए, तो अब क्लियर हो गया होगा कि पथराव तो हो ही रहा है, चाकू के नोक पर इनसे नारे भी लगवाए जा रहे हैं। लेकिन खबर है कि जो एफआईआर करवाया गया है, उस एफआईआर को लेकर जो पुलिसिया कार्रवाई है वो ये है कि उसने अज्ञात में सभी आरोपियों को बचा दिया है। मतलब अज्ञात लिख दिया, मतलब कंफर्म नहीं है कौन आरोपी है। जो आरोपी है वो खुले घूम रहे, हो सकता है कल से भी बड़ा इंसिडेंस हो जाए। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए आप। चंद्रशेखर रावण, मैंने कहा ना कि एक सांसद ने मुसलमानों के पक्ष में कम से कम अपनी आवाज तो उठाई है। कई मुस्लिम सांसद चुप बैठे हुए हैं। अब देखिए, चंद्रशेखर रावण ने मुस्लिमों के साथ हो रहे दोहरे रवैये पर मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर उतरवाने और रमजान के महीने को लेकर उन्होंने कहा है कि क्या देश में सिर्फ एक ही धर्म, ये कहिए कि एक ही आस्था का सम्मान होना चाहिए? क्या इस देश के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो अकलियत समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम्स हैं,
क्या उनके आस्था का कहीं कोई कद्र नहीं है? दोस्तों जो बातें वो कह रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए। लेकिन आप ये बताओ, मस्जिदों से सारे उतार दिए गए, कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जिसपे रोड पे पूरे जुलूस निकलते हैं, जैसे मैंने बरेली का जिक्र किया। लेकिन ऐसा क्या है कि ये कौन सा अमृतकाल है कि दूसरे की आस्था नहीं है और हमारी आस्था है। इस आधार पर अगर हम ये करेंगे तो क्या एक बहुत बड़ी पीड़ा उन लोगों के मन में नहीं पहुंचेगी कि अपने ही देश में आज हमारे साथ गैरों जैसा व्यवहार हो रहा है? क्या उनको तकलीफ नहीं होगी? क्या हम दूसरों को तकलीफ दे? कौन सा धर्म सिखाता है कि हम किसी को तकलीफ दे के और हम अच्छा काम कर रहे हैं? मैं तो इस बात का समर्थन नहीं करता। बस जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई है, और क्या तो उनकी बात मान लो वरना जान के लाले पड़ जाएंगे। ये भी आपके सामने है। तो दोस्तों आपने सुना। अब दोस्तों आप खुद तय कर लीजिए कि देखिए इस देश में बड़े बड़े मुस्लिम सांसद लीडर्स हैं, सभी चुप्पी साधे हुए हैं। एक असदुद्दीन अवैसी साहब हैं जो बोलते हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण हर 5 दिन 10 दिन पर आकर मुद्दा उठाते रहते हैं मुसलमानों का, ये एक अच्छी पहल है। कम से कम ये दलित और मुस्लिम का जो एक गठजोड़ है उसे भी मजबूती देता है। दोस्तों अगली खबर देखिए जरा साहब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने भारत पर 100% टैरिफ चार्ज लगाने का घोषणा कर दिया। अब देखिए इस बड़ी घोषणा के बाद भी सरकार में सन्नाटा छाया रहा। न बातों के महावीर मोदी जी कुछ बोल रहे हैं और ना ही उनकी सरकार का कोई प्रवक्ता बयान दे रहा है। भारत में तो जैसे सांप सूंघ गया है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो मन सो बोलते हैं करते हैं, लेकिन अमेरिका की बातों पर भारत का कोई जवाब नहीं आता। लेकिन दोस्तों आपको दोस्तों हम जरा सा चीन का एक ये आपको एक ट्वीट पढ़ाना चाहेंगे। जरा देखिए कि कैसे दोस्तों चाइना जो है हमारा, मैंने कहा था पड़ोसी मुल्क है हमारा, चीन देखिए किस तरीके से इस पर प्रतिक्रिया देता है। और ये होती है देश की ताकत, ये होता है मुंह तोड़ जवाब देना। ये कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। देखिए चीन ने साफ लिखा है कि अगर युद्ध ही करना है तो टैरिफ युद्ध कीजिए, ट्रेड युद्ध कीजिए, मतलब टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर या किसी भी तरह का युद्ध आपको करना है, आइए फरियाद लीजिए, हम तैयार बैठे हैं, हम भीड़ लीजिए एक बार, वी आर रेडी टू फाइट टिल द एंड। तो दोस्तों चीन ने खुली चुनौती दी है, खुले तौर से उसने धमकाया है कि भाई साहब आप अमेरिका हैं तो क्या हुआ, आइए और भीड़ लीजिए और एक बार तब फरियाद लीजिए कि कौन ज्यादा ताकत रखता है, चाहे वो टैरिफ का युद्ध हो, ट्रेड का युद्ध हो या फिर कोई भी युद्ध हो। सोचिए दोस्तों ये होता है सम्मान के लिए लड़ाई करना, जवाब देना। लेकिन भारत क्या कर रहा है, जैसे ही अनाउंस होता है यहाँ पर उल्टे लगता है सांप सूंघ गया नेताओं को। चलिए अब दोस्तों आपको एक खबर हम केरल से दिखाना चाहेंगे, अच्छी खबर है। देखिए केरल के कासरगोड मंदिर में इफ्तार की दावत दी गई है, धार्मिक सद्भाव की पेश की गई मिसाल। आपने दोस्तों तस्वीर देखिए एक तरफ जितने भी ब्राह्मण हैं जो उस मंदिर के पुजारी हैं वो बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों जितने भी मुसलमान हैं, मौलाना जो है, मौलवी हैं या आम मुसलमान ही क्यों ना है, वे सब के सब दोस्तों यहाँ पर बैठे हुए हैं और साथ में दावते इफ्तार चल रहा है। बेहद खूबसूरत तस्वीर, सच में खूबसूरत तस्वीर। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि केरल के बारे में आप समझ लीजिए कि ये देश का सबसे शिक्षित राज्य है। 99% आबादी यहाँ की पढ़ी लिखी है, मतलब ये कोई यूपी और बिहार वाला स्थिति नहीं है। 99% लोग पढ़े लिखे हैं। बस बताने के लिए काफी है कि जहाँ पूरा राज्य पढ़ा लिखा और लिटरेट है वहाँ के हालात क्या है, और जो राज्य अनपढ़ में टॉप है, जहाँ लिटरेसी रेट टॉप 10 में मतलब आने के लिए स्ट्रगल कर रही है, जो नीचे से टॉप करते हैं, मैंने कहा ना कि बिहार और उत्तर प्रदेश, वहां पर जरा देख लीजिए क्या हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश तो खैर मतलब मुसलमानों के लिए समझिए कि वो जंगल राज है वहां पर, लेकिन देखिए दोस्तों केरल की तस्वीर और आपको अच्छी लगी होगी। और केरल इस देश का सबसे शिक्षित राज्यों में से एक राज्य है। दोस्तों अब आपको एक और खबर हम दिखाते हैं। आसाम के एक मंत्री हैं और उन्होंने क्या कहा है, देखिए उन्होंने मैंने इनके बारे में बताया भी था आपको कि देखिए दोस्तों अशोक सिंघल, इन्होंने कहा है कि मियाँ लोगों को दुकान मत दो, इन्हें हमारे युवाओं को दो। मियाँ हमारे त्योहारों में क्यों आएंगे, हमारे युवा ईद पर नहीं जाते, मैं उनका साथ नहीं हूँ। अगर आप उनके साथ घुलते मिलते हैं तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। अब सोचिए दोस्तों कि कैसे इस देश में आप कल्पना कर पाइएगा कि कभी स्कूल में कोई हिंदू का लड़का, हिंदू का बच्चा और मुसलमान का बच्चा दोस्ती करेगा। अब इस तरह के अगर बयान आएंगे जो साफ कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर आप मियाँ मतलब मुसलमानों से किसी भी तरह का आप संबंध मत रखिए, तो भाई जब संबंध नहीं रखना है, एक समाज में रहना है, एक मोहल्ले में जब हिंदू मुसलमान रह रहे हैं, संबंध नहीं रहेगा तो कैसे व्यवस्था चलेगी। तो फिर उन्हें पाकिस्तान भेज दो या आप खुद देश छोड़कर पलायन कर जाए। यहाँ के हिंदू दो ही रास्ता बचता है, बीच का रास्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके का बयान अशोक सिंघल जैसे लोग देते हैं मतलब मारकाट हो जाएगा भाई, हिंसा हो जाएगा। ये बहुत सोचनीय विषय है। और दोस्तों ये खुले तौर से ये लोग कहते हैं इस बात को, और मतलब इनमें कोई फियर भी नहीं है, होता है ना कि सेंस ऑफ फियर। लेकिन जब वहां के मुख्यमंत्री ही इस तरह की बातें कर रहे हैं तो चलिए तो मंत्री ही है। दोस्तों अगली खबर देखिए जरा साहब।
मियां लोगों को हिंदू त्योहारों के दौरान दुकानें लगाने नहीं दी जानी चाहिए, असम के स्वास्थ्य मंत्री। अब दोस्तों इन्होंने मतलब उन्हीं का बयान है, अशोक सिंघल का ही ये बयान है। अब वो एक और बयान उनका आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के त्योहार में मुसलमानों को दुकान नहीं लगा देना चाहिए। देखिए दोस्तों अभी रमजान का महीना चल रहा है, अब समझिए इस बात को। फल महंगा है, आम दिनों से महंगा है, मिठाई आम दिनों से महंगा है। अब मैं हिंदू के बस्ती में रहता हूँ, लेकिन दोस्तों देखिए रमजान का इफेक्ट ऐसा है कि हर जगह चीजें महंगी हुई हैं। अब उसी तरीके से हिंदुओं का जब नवरात्र चलता है तो मुसलमानों के लिए भी सब कुछ महंगा होता है। दोस्तों ये देश, देखिए मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फिनोमेना है जिस पर यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, सामाजिक स्ट्रक्चर है, वो निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों ऐसे लोग जब जहर उगल रहे हैं तो खैर मेरी सलाह यही होगा भाई कि इनको नजरअंदाज करना है, लेकिन इन पर कार्रवाई होनी चाहिए अगर संविधान से ये देश चल रहा है तो। दोस्तों आपको एक और अंतिम खबर दिखा देते हैं। देखिए भोपाल की खबर है, भोपाल मध्य प्रदेश की खबर है। मस्जिद से नमाज पढ़कर लौटा युवक, घर से बुलाते पिता के सामने शुभम, राज और लक्की ने चाकू से गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। दोस्तों इस युवक की आप तस्वीर पहले देख लीजिए। मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये उम्र, देखिए 22 साल उम्र बताई जा रही है। 22 साल अदनान की उम्र है जो 2 व्हीलर मैकेनिक था। परिजनों ने बताया कि अदनान पास की मस्जिद से नमाज पढ़कर घर पहुंचा था, तभी घर के पास रहने वाले शुभम, राज और लकी ने पहले उसे घर से बुलाया, फिर उसके साथ मारपीट की। उसके बाद आरोपियों ने अदनान के पेट में चाकू मार दिया। बेटे पर हमला होते देख पिता की चीख निकल गई, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। चाकू लगने से अदनान काफी घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और दोस्तों सुबह के करीब 9:45 की ये खबर है। तो चलिए खबर मैंने इसलिए अंतिम में बताया दोस्तों क्योंकि इस तरह का हादसा आम हो गया है मतलब भारत में। ये भोपाल से है, कभी कहीं से होता है, कभी कहीं से होता है, लेकिन सारी खबरें निकलकर सामने आती है जो दुखद है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।